नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार चक्रवर्ती है और मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं इस समय दिल्ली मुखर्जी नगर में आया हुआ। मुझे यहाँ आए हुए 3 महीने हो चुके हैं। इससे पहले मैं अपनी प्रिपरेशन अपने घर पे कर रहा था। अभी मेरा 2022 दिसंबर 2022 में मेरा CGL का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चलो अपना रूम टूर कराते हैं। चलो हम अपने सबसे पहले अपने मोटिवेशन कोड से स्टार्ट करते हैं। ये मोटिवेशन कोड मुझे रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैंने ये लगा रखा है। इसके साथ मैंने यहाँ थोड़े फॉर्मूले लगा रखे हैं। ये तुम्हारे बहुत हेल्प करते हैं। ये ट्रिपलेट है और ये यहाँ थोड़े फॉर्मूले, और ये मैप है, वर्ल्ड मैप। ये हमारी ज्योग्राफी के लिए बहुत मदद करता है। कौन सी कितनी कंट्रीज़ हैं और वो किससे कितनी सीमा लग रही है, तो उस हिसाब से बहुत मदद मिलती है इसके लिए ज्योग्राफी में। और यहाँ पे फिर हम आपको दिखाते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं जो याद करने में बहुत अच्छे मदद करते हैं, क्योंकि सामने हैं तो बार बार निकलते रहते हैं तो याद हो ही जाते हैं ज़्यादातर। और मेरा ये डबल शेयरिंग रूम है। मेरा रूम पार्टनर है, अभी बाहर है। ये डबल शेयरिंग रूम है। हमारी दोनों की यहाँ रैक है, इधर दोनों की रैक, और ये हमारा अटैच टॉयलेट है इधर। और ये इंडिया का मैप है। ये इंडिया का मैप बहुत मदद करता है, क्योंकि अभी पता चल जाएगा कि किस देश से मतलब कहाँ कितनी सीमा है, कौन सा राज्य कितने राज्य को टच कर रहा है सीमा। तो इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हमारे CGL में आ जाते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। और मेरी कुछ बुक्स हैं इधर, मेरी SSC की मेरे प्रैक्टिस सेट्स हैं इंग्लिश के, तो यहाँ से मैं ये वाली MD पब्लिकेशन की फ़ॉलो कर रहा हूँ बुक इंग्लिश के लिए। और राकेश यादव की मैथ के लिए मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। आजकल तो ज़्यादातर मॉक ही लगा रहा हूँ डेली बेसिस पे। और मैं आपको कुछ और अपनी बुक्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे मेरी वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी मैंने कंप्लीट कर ली, अभी इसका रिवीजन चल रहा है। आप देख सकते हो ये पूरी कंप्लीट है और इसका भी रिवीजन चल रहा है। ये वोकैब के लिए मेरी बहुत मदद कर रही है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इसके लिए ये बेस्ट है मेरे लिए। यहाँ पे मेरी और भी बहुत सारी बुक्स हैं। यहाँ पे मैं आपको मैथ की मेरी बुक्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं यहाँ पे थोड़े, ये मेरे नोट्स हैं, ये आप देख सकते हो मेरे नोट्स मैथ के। और जैसे मैं अपना क्विज़ लगाता हूँ, तो क्विज़ लगाने के बाद मेरा कोई डाउट बचता है तो मैं अपनी डायरी में इधर नोट कर लेता हूँ। ये इधर डायरी मेरी है, इधर मैं अपने नोट कर लेता हूँ। तो ये मेरे मतलब बाद में रिवाइज़ करने के लिए एग्ज़ाम में तो ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद GS के लिए मैं लूसेंट फॉलो कर रहा हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने नीतू मैडम की और बुक्स यूज़ की थी रेफरेंस के लिए। जैसे इधर नीतू मैडम के लिए मैंने ये वाली बुक फॉलो की है, नीतू मैडम की वॉल्यूम 1। तो क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं तो इंग्लिश में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसके लिए ये वाली बुक बहुत बेस्ट है। करंट अफेयर मैंने स्पीडी का यूज़ किया है, आप देख सकते हो। ये मेरी कुछ और बुक्स रखी हैं यहाँ पे, इधर मेरा डेली बेसिस के देख सकते हो आप मेरी बुक्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है एक SSC CGL एस्पायरेंट जिन्होंने एक बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, प्लस इनका स्टेनोग्राफी में और UP PAT में क्वालिफाई भी हो चुके थे। तो आज हम जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी क्या थी या फिर कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्ते भैया। नमस्कार भाई। आप सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार चक्रवर्ती है और मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन अपने होम टाउन में, अपनी सारी पढ़ाई अब मेरे होम टाउन में ही कंप्लीट हो चुकी है। 12th तक मैंने अपना हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और उसके बाद मेरे जो ग्रेजुएशन जो की है मैंने BSc PCM से की है, वो अपने होम टाउन में ही कंप्लीट की है। तो आप दिल्ली में कब आए? दिल्ली में मुझे आए हुए 3 महीने हो गए हैं। इससे पहले मैं अपनी जो प्रिपरेशन थी मैं सोच रहा था घर से ही करूँ, क्योंकि अपना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतने वो हो नहीं पाता, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो टेलर हैं और मेरी मदर जो है हाउसवाइफ हैं। तो इस हिसाब से घर में इतना था नहीं कि, तो बोला कि घर से ही मैं मतलब प्रिपरेशन करके देखता हूँ, लेकिन करी है फिर थोड़ा घर पे रह के कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो इसलिए मैंने सोचा चलो यार एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में, चलते बाहर चल के कुछ तैयारी करते हैं। राइट। आपने जैसे कि बताया आपके पापा टेलर है ना, तो मुझे लगता है घर का कंडीशन भी इतना सही नहीं है, तो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आप बताओगे? फाइनेंशियल कंडीशन सही बात है कि इतने सही नहीं है। फैमिली में कौन कौन है आप? मेरी फैमिली में 4 मेंबर है, मेरे पापा मम्मी और एक मेरा छोटा भाई है और एक मैं हूँ। वो अपनी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी तैयारी चल रही है।
और मैं यहाँ पे अपना मतलब कंपटीशन की CGL की तैयारी कर रहा हूँ। तो कितना मुश्किल हो जाता है मतलब दोनों भाई का खर्चा उठाना, क्योंकि आपने बताया आपके पापा टेलर है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब आगे स्टडी को जारी रखना या फिर हायर स्टडीज़ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? तो आगे जो जितने आगे जाते हैं, हाई स्टडी जाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज देख लो, तो वहाँ पे फीस अच्छी खासी होती है, और एक मिडिल क्लास फैमिली को ये सब अफोर्ड करना आसान नहीं होता। तो यही था कि मैंने अपना मतलब गवर्नमेंट जॉब को ट्राई किया कि मतलब चलो यार गवर्नमेंट में कुछ करते हैं, वहाँ से हो जाएगा कि इतना पैसा नहीं लगेगा इधर आके, और इतनी पापा जी के ऊपर या घर पे इतना लोड नहीं पड़ पाएगा कि ये सब हो। तो इसीलिए, और मेरा कुछ था ही कि मतलब यार कुछ करना है, बड़ा ही करना है कुछ, तो इधर मैं इसलिए CGL में आ गया हूँ। अच्छा। तो आपका बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है? क्योंकि प्रिपरेशन फेज में बहुत टाइम लग जाता है, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को एक ही मतलब सोच में रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन होता है हमारी फैमिली, क्योंकि हमारे पापा जी को हम देखते हैं वो पूरे दिन अपने घर दुकान मतलब शॉप है उसमें खड़े रहते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमारे लिए हमारे फैमिली है, जिस हिसाब से वो सब लगे रहते हैं। तो इससे बड़ा मोटिवेशन मैं नहीं कह सकता मेरे लिए कुछ और होगा। और जितने भी एस्पिरेंट हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा मोटिवेशन कोई। जब भी मतलब लगता है यार पढ़ाई नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा, तो एक बार सोचो, लोग मतलब फैमिली मेम्बर के बारे में सोचते हैं तो फिर लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। ओके। अब अभी आपने बताया कि SSC CGL में एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं आप, और स्टेनो प्लस UP पेट में भी आपका क्वालिफाई हो चुका था। तो UP पेट में आपने मतलब टीचिंग की तरफ क्यों नहीं गए आप, या फिर SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हो? तो मेरा ये था कि UP पैट जो होता है वो एक UP का ही एक एग्ज़ाम होता है कि उसके बाद तुम UP के और एग्ज़ाम दे सकते हो गवर्नमेंट। अच्छा। तो इसलिए मैंने मतलब बोला है, घर वालों ने भी बोला, मैंने भी सोचा यार चलो साथ साथ CGL तो चल रहा है, CGL की दिया था, एक अटैम्प्ट दिया है, SSC स्टेनो मैंने एक बार क्वालिफाई किया है, फाइनल मेरिट में मैं उसमें बाहर हो गया था। इस बार मैंने 2022 में दोबारा SSC स्टेनो दिया है अभी। और UP पैट का एग्ज़ाम मैंने दिया था 2021 में, वो मेरा क्वालिफाई हो गया है। अभी 2022 में भी एक और UP पैट में दिया है मैंने, तो उसका भी अभी रिज़ल्ट आना है। और क्योंकि UP पैट दिया है तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट के और एग्ज़ाम मतलब UP के हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम का हम परमिट मिल जाता है कि हम वो दे सकते हैं। राइट। हाँ, तो इसलिए एक पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने वो भी अटेम्प्ट किया है, मतलब वो भी दिया है। बाकी ये बताइए, आपका SSC CGL का एग्ज़ाम इस बार दिसंबर में है कि नहीं? तो उसके लिए आपका क्या रणनीति है, आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो? तो रणनीति जितनी थी वो सब हो गया। कोर्स मैथ का थोड़ा बचा है मेरा, क्योंकि मुझे यहाँ में थोड़ा टाइम नहीं हुआ पाया। मेरा मैथ का कोर्स बचा हुआ है, इंग्लिश मेरा हो गया, और बाकी और सब्जेक्ट GS, जैसे 25 नंबर का इंग्लिश होता है, 25 का मैथ, 25 का GS होता है, 25 का मैथ रीजनिंग होता है। तो ये मेरा हो चुका है। मेरा मैथ का अभी थोड़ा कोर्स बचा हुआ है। अभी तो मैं मॉक ही लगा रहा हूँ, 1 से 2 मॉक मेरे डेली बेसिस के चल रहे हैं, और उसका एनालाइज चलता है, प्लस जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो सारा रिविज़न चल रहा है मेरा। क्योंकि एग्ज़ाम 7 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, 7 दिसंबर को, तो इस हिसाब से अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है कि मैं कुछ और नया पढूं। तो पुराना ही जितना पढ़ा है वही सब रिवीजन चल रहा है। तो वीडियो के अंत में आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ यार, आराम से लगे रहो, एक दिन होगा, पक्का पता है होगा, यहाँ आए हैं तो करके ही जाएंगे। मज़े से लगे रहो, जिन का CGL का एग्ज़ाम है, मोटिवेशन होके लगे रहो, अपना मॉक लगाओ डेली बेसिस से, भाई कितने नंबर आए उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, एनालाइज करो उससे ढंग से, अच्छे से। और बस यही कहना चाहता हूँ, बढ़िया से पढ़ो, अपने घर वालों के बारे में सोचो कि उन्होंने आपको यहाँ भेजा है तो लगे रहना है, तो कुछ करके ही जाना है, अब आए तो। यही है। हाँ, चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। धन्यवाद।